नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि आज का जो विषय है वो ये है कि ससुराल के लोग, ससुराल के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, वे नई बहू के साथ कैसे एडजस्ट करें या उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, जिससे कि बहू सहजता से उस घर को अपना ले, वहां के रीति रिवाज और संस्कारों को जल्द से जल्द सीख ले और खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। ज्यादातर वीडियो या ज्यादातर बातें इसी विषय पे होती हैं कि नई बहू को ससुराल में कैसे रहना चाहिए, सबके साथ कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे उसके कर्तव्य क्या है, उसके संस्कार क्या होने चाहिए। लेकिन आज का विषय है कि ससुराल वालों को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, एक नई बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, बहू के क्या कर्तव्य हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का विषय जो है उस पर चर्चा करते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको निश्चित ही उपयोगी लगेगा, इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, नई बहू जब आती है तो नई बहू के लिए और दूसरी चीज की ससुराल के सभी सदस्यों के लिए एक नई चुनौती होती है कि दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है। अब बात आती है कि परिवार के लोग किस तरह से एक नई बहू के साथ पेश आएं, कैसा व्यवहार करें। सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ कि ये मान के चलिए कि जो बहू है आपकी, वो किसी की बेटी है, आपकी भी बेटी है। वो एक तरह से कहा जाता है कि बहू भी बेटी ही होती है, तो आपकी भी बेटी है और किसी की बेटी तो है ही वो। दूसरी चीज कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बात तो जब बहू आती है तो उसके लिए सब कुछ नया है, परिवार के लोग नए हैं, वहाँ के रीति रिवाज नया है, वहाँ के जो संस्कार है वो नए हैं, वहाँ के क्या नियम है वो सब कुछ नया है, क्योंकि हर परिवार के रहन सहन, हर परिवार का नियम अलग अलग होता है। तो जो सही मायने में आपको क्या करना होगा कि उसको सम्मान दीजिए। सबसे पहली बात तो प्यार और सम्मान दीजिए अपनी बहू को। दूसरी चीज कि आप उसको अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दीजिए, कि जो भी वो कहना चाहती है या अपनी बात को रखना चाहती है वो आजादी से अपनी बातों को परिवार से कह सके, उसके लिए कोई रोक टोक ना हो। दूसरी चीज कि घर में वो किस तरीके से रहना चाहती है, जैसे कि मान लीजिए कि क्या कपड़े पहन, मान लीजिए कि साड़ी नहीं पहनना चाहती है, सूट पहनना चाहती है, तो इसके लिए बहुत सारी पाबंदी बहू पर ना लगाएं। कपड़े सही हों, ढंग के हों, मर्यादित हों, तो इस पे कोई रोक टोक ना लगाएं। इसके लिए भी बहू को आप लोग आजादी दीजिए। दूसरी चीज कि यदि मान लीजिए कि बहू की तबीयत खराब है, थकान है, या उसको कोई दिक्कत है, या वो दुखी है किसी भी चीज के लिए, तो उसकी इच्छाओं का ख्याल रखिए। ऐसे नहीं है कि अपने काम को, अपनी बातों को उसके ऊपर थोपिए, उसके मूड को जानने की, परखने की कोशिश ना कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी हालचाल पूछिए, उसके चेहरे को देख के, उसके मूड को देख के, उसकी जो भी बातें हैं पूछने की कोशिश कीजिए प्यार से कि तुम्हें क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें आपके बहू के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगी और वो प्रभावित होगी और निश्चित रूप से वो सहज महसूस करेगी अपने नए घर में, अपने ससुराल में। दूसरी चीज, किसी भी कार्य में यदि आपकी बहू निपुण नहीं है, मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि हर किसी को हर कार्य आता ही हो। बेटियां जब मायके में होती हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी व्यस्त होती हैं, इतनी जिम्मेदारी से कार्यों को नहीं करती हैं कि जिससे कि पूरी तरह से वो निपुण हो जाएं। तो यदि किसी भी कार्य में वो निपुण नहीं है तो उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि और दूसरी चीज की बुराई ना करें, बल्कि उसको सिखाएं, जैसे आप अपनी बेटी को सिखाती हैं। सिखाएं, परिवार के कोई सदस्य हो, चाहे सास हो, जेठानी हो, ननद हो, सबकी बात मैं कर रही हूं, उसको सिखाएं। खाना पकाना हो या व्रत त्योहार के कोई नियम हो, मान लीजिए नहीं उसे आता है, और यदि आपके घर के किसी भी, कोई भी आपके घर की परंपरा हो, तो वो सारी चीजें उसको सिखाएं। दूसरी चीज कि जैसे एक होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे परीक्षा लेना, कि अरे इनको तो ये काम देखें आता है कि नहीं आता है, देखिए ये काम ये कर लेती है या नहीं कर लेती, जैसे एक परीक्षा लेना हो। तो इस तरह से परीक्षा न ले, बल्कि पूछें कि क्या तुम्हें ये कार्य आता है, क्या तुम इसको कर सकती हो, कैसे करती हो, मुझे बताओ। यदि नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, या जो भी घर में और भी सदस्य हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो इस तरह से आप अपनी बहू को किसी भी कार्य के लिए पूछें और देखें कि उसे आता है या नहीं आता है, न कि मजाक के रूप में और बुराई के रूप में।
दोस्तों यही जो बात है, यही जो बहू और बेटी में क्या होता है कि अंतर पैदा कर देती है। मान लीजिए आपकी वहां पे घर में बेटी भी है और बहू, तो बहू के मन में निश्चित ये आएगा कि मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे ये कार्य नहीं आ रहा है, तो मेरा मजाक बनाया जा रहा है या मेरी बुराई की जा रही है। और वहीं आप अपने बेटी को अच्छे से समझा रही हैं, बता रही हैं, तो निश्चित रूप से ये भेदभाव है आपकी बहू को कहीं ना कहीं आहत करेगा और दुखी करेगा। दूसरी चीज, अपने बहू की हमेशा प्रशंसा करें। अगर वो छोटा सा भी कोई कार्य करती है, अच्छा कार्य करती है, तो उसकी प्रशंसा करें। बहू के सामने भी करें, किसी अन्य से भी अपने बहू की प्रशंसा करें, तो ये भी सुन के आपके बहू को बहुत अच्छा लगेगा। जहां आप बुराई यदि करेंगी तो उसके मन में कैसी मतलब फीलिंग्स आएगी, कैसी भावना आएगी, और आप प्रशंसा करेंगी तो उसका और ज्यादा हौसला बढ़ेगा और किसी भी कार्य को बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से आपकी बहू करेगी और आपकी बात को मानेगी और आपको पूरा सम्मान देगी। क्योंकि जब उसे प्यार मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आपके परिवार के पूरे परिवार को वो सम्मान देगी। दूसरी चीज कि किसी की बहू है, मान लीजिए आपके रिश्तेदार में या आपके पड़ोस में या आपके जानने वाले में, तो किसी की बहू से अपने बहू की तुलना ना करें कि अरे इनकी बहू को तो ये आता है, इनकी बहू तो ऐसा करती है, मेरी बहू तो ऐसी। जैसे बच्चों में लोग कहते हैं कि अपने बच्चों की तुलना किसी बच्चे से ना करें, तो सेम यही चीज बहू पे भी आप लोग लागू करें कि किसी से भी तुलना ना करें। परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि अपने बहू को अपने तरीके से समझाएं, प्यार दें, सम्मान दें, उस तरह से उसको अपने संस्कार में, अपने नियमों में ढालने की कोशिश करें, न कि तुलना करके। दूसरी चीज कि सारी उम्मीद, जैसे ये होता है कि बहुत सारी बातें इस पे होती हैं, बहुत सारे वीडियो या बहुत सारे लेख इस पे आपको मिल जाएंगे कि बहू को एडजस्ट, इस तरह से बहू को एडजस्ट करना चाहिए, इस तरह से बहू को अपने फर्ज का निर्वाह करना चाहिए, कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ससुराल के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नियम है वो जरूरी नहीं कि सारे नियम बहू के लिए ही लागू हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा उसके अनुसार ढलने की कोशिश करें और कुछ बहू आप लोगों के अनुसार ढलने की कोशिश करें। कहने का अर्थ है कि दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आपके परिवार का माहौल खुशनुमा होगा और पूरे परिवार हंसी खुशी से एक साथ रह सकेंगे और जीवन बिता सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहू और परिवार के दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपके घर में जैसे जो भी नियम है, रहन सहन है, जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उसको समझने के लिए बहू के साथ कड़ाई या जल्दीबाजी ना करें कि तुम्हें तो ये आता ही नहीं, तुमने तो ये सीखा ही नहीं, मेरे यहाँ ऐसे होता है। तो ये चीज के लिए समय दें, अपने बहू को टाइम दें थोड़ा, कि धीरे धीरे वो सारे नियम, परंपरा, रीति रिवाज, सबकी पसंद नापसंद, सब कुछ वो धीरे धीरे सीख जाएगी। यदि कहीं कोई गलती होती है, जैसा कि मैंने बताया, तो प्यार से उसे बताएं, समझाएं। जल्दीबाजी ना करें या कड़ाई ना करें कि बहुत जल्दी ये उम्मीद ना रखें कि फटाफट आपकी बहू पूरी तरह से बिल्कुल निपुण हो जाए हर कार्य में। ऐसा नहीं होगा और ये ऐसा करना भी घर के लिए, घर के माहौल के लिए बहुत ही बुरा होता है और घर में माहौल जो होता है घर का, वो खराब हो जाता है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो विषय ये था कि आप लोग भी एडजस्ट करें, बहू भी एडजस्ट करे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो जरूर बताइएगा, या कोई इसमें कमी हो तब भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमः शिवाय, धन्यवाद।